तो कोई साथ नहीं देता है मैडम। कोई साथ नहीं देता सर। और हम लोग कलेक्टर के पास आते हैं, बस सरकार एक से एक नियम निकालती है, उसको बस कलेक्टर ऑर्डर करते हैं और एसडीएम हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। तहसीलदार के पास जाते हैं तो तहसीलदार को ये तक पता नहीं रहता कि हम लोग आवेदन दिए हैं वो कहाँ है। तहसीलदार बोलता है मुझे तो वो आवेदन पता ही नहीं है, बोलता है चूतिया करके यहाँ के पूरा प्रशासन अधिकारी बैठा रहे हैं। हम 1 साल से घूम रहे हैं, 1 साल से को बुलाओ। यहाँ एसडीएम अभी पूरे यहाँ पे मीटिंग में आया होगा, उनको बुलाओ। मेरा बाप कितने बार गया है वहाँ। अगर मेरे घर का काम 5 दिन के अंदर अगर नहीं चालू हुआ तो मैं और मेरे माँ बाप दोनों हम लोग यही कलेक्टर ऑफिस के सामने सुसाइड करेंगे। बस जिसको जो करना है कर लीजिए, हम बहुत परेशान। समय ठीक जी, बताइए आप आए हो कलेक्टर, क्या मामला है? सर मैं 1 साल से कलेक्टेड ऑफिस आके एसडीएम तहसीलदार को बार मैं आवेदन दे रही हूँ। मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है। मैं लोन निकाल के अपने मम्मी पापा का जो पूर्वज का जमीन है उसमें मैं घर बना रही हूँ, लेकिन खेमलाल साहू और मेरे गांव के प्रमुख हीरामन साहू, मंथिर साहू और सुरेंद्र लिल्हारे, विजय वर्मा, कृष्णा वर्मा, इन सब ने मिलकर मेरे घर को स्टे लगा दिया है, रोक दिया है कि जब तक सामने का चौरा को आप हमारे गली का चौड़ीकरण के लिए नहीं दोगे तब तक हम उस ओरसा को काटने नहीं देंगे करके। और उसमें मेरा इतना नुकसान हो गया है। बस मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरे घर का जो निर्माण रुका हुआ है उसको फिर से निर्माण के लिए बोला जाए। गांव को जाके हम लोग बार समझाए, लेकिन गांव वाले लोग, प्रमुख लोग नहीं समझे। और कल मेरे माँ बाप को गाँव के प्रमुख लोग मिलकर सुरेंद्र लिल्हारे सामने में खड़े होकर हाथ पे हाथ धर के, और गाँव के और प्रमुख लोग सुरेंद्र यादव और नरेश यादव और उनके पूरे फैमिली के साथ में मेरे माँ बाबू को बहुत मारे हैं, उनका गला दबाकर उन लोग को मारे हैं। और आज वो लोग मेडिकल के लिए गए हैं। कल थाना में हम लोग रिपोर्ट किए हैं। आपको पता है कि मकान बनाने के लिए रास्ते के लिए कुछ जमीन छोड़ना पड़ता है? हाँ, मुझे पूरा पता है सर। हमारा घर पीछे में है और हमारा उसी में पहले रास्ता दिया गया था। जब उसको आबादी दिए तो सामने में हमको रास्ता दिया गया था। सामने सुरेंद्र यादव के घर को 2.5 डिसमिल उनको वो आबादी दिया गया था और बगल में ही जस्ट हमको रास्ता के लिए दिया गया था। लेकिन वो हमारे रास्ते को रोक कर पहले मिट्टी का रूम बनाए, उसके बाद अब उसमें पक्की रूम बना रहे हैं। जस्ट बगल में ही मैं आम का पेड़ लगाई थी, वो आम का पेड़ बड़ा हो गया है। अब वो लोग जब घर को भी फोड़े तब मेरे आइट साइड में हमारे घर में जो आंगन है उसमें मैं पुराना घर को तोड़ी थी पिछले साल। आपका जो चौरा नजुल में आ रहा है किसमें है? नहीं, हमारा जो चौरा है उसके लिए पूर्वजों का जमीन है। हम लोग 1 इंच उसमें बढ़ाए नहीं है। 9 साल तक हमको उसके लिए केस लड़ा गया, हम लोग केस लड़े हैं। 9 साल तक हमको गांव से बहिष्कृत किया गया था, जिसके लिए हम लोग केस लड़े। उसमें लिख कर दिया गया है, उसका कागज भी है हमारे पास। और वही जो सियान लोग हम उसमें साइन किए हैं वही सियान लोग को पता है। नाम बताओ अपना। मेरा कामिनी श्रीवास। जी सर, एक महिला आई हुई है ग्राम बोदेली से, समस्याओं का उसका निराकरण नहीं हो रहा है, समाधान से। उनके आवेदन पत्र को मैं देखा है कि वो महिला सरोज नाम की महिला ग्राम बोदेली से आई है, थाना तुमड़ी ओर से। उनका ये कहना है कि वो मकान बना रही है और बगल में एक खेमडाल का मकान है जिसका बरसात का पानी उसके घर में गिरता है। गांव में कुछ समझौता हुआ था कि बरसात का पानी उसके घर में नहीं गिराएंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इसका जो डोर लेवल तक इसका मकान बन गया बता रहे हैं। तो उसके बाद अब वो आदमी सामने वाला खेमलाल जो है मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पहले भी टीआई साहब को आवेदन दिए थे, बता रहे थे। तो अभी मैं टीआई साहब को कॉल करके उसको बोला हूँ कि सामने वाले आदमी को बुला करके ये समस्या का समाधान कराएं। मेरे घर का निर्माण करने के लिए स्टार्ट किए, तब मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाबूजी वो सभी थे और खेमलाल साहू को पूछने के लिए गए कि हम घर का निर्माण करेंगे, ये जो आपका छपरी